क्लास 11 चैप्टर नंबर 29 लिमिट्स RD शर्मा एक्सरसाइज 29.5 का क्वेश्चन नंबर 10 है। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x³ + 1 अपॉन x + 1। अब देखो इस वाले प्रॉब्लम को हम 3 मेथड से कर सकते हैं। पहला जो हमें स्पेशल वाला लिमिट यूज करना है उसके मेथड से, दूसरा आप फैक्टराइजेशन अप्लाई कर लो और तीसरा लॉपिटल अप्लाई कर लो। तो मैं आपको तीनों मेथड से कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम करेंगे तीनों मेथड से। तो अब देखो, पहला देखो हमने स्पेशल वाला लिमिट क्या पढ़ा था। हमने स्पेशल वाला था कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x⁴n माइनस a⁴n अपॉन में x माइनस a। अब देखो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होती थी। लिमिट x अप्रोचेस टू a x⁴n माइनस a⁴n अपॉन x माइनस a, इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती थी n a⁴n माइनस 1। क्या होता था? n a⁴n माइनस 1। ठीक है ना, ये तो चीज आपको याद ही होगी। तो यहाँ पे यही इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की पावर समथिंग माइनस a की पावर समथिंग, और दोनों का पावर क्या है, दोनों का पावर जो है वो सेम है। अगर यहाँ पे पावर n है तो वहां पे भी पावर n है, और दोनों के बीच में डिफरेंस का साइन है। डिफरेंस तो है नहीं तो पहले डिफरेंस ही बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x³। यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस ऑफ -1। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस, वापस अगर आप इस माइनस और इस माइनस को सॉल्व करोगे तो वो प्लस ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। इसी तरह से हम नीचे भी कर देते हैं क्योंकि हमें एज इट इज नीचे भी चाहिए, तो इसलिए हमने नीचे भी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -1। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे अगर पावर n है तो यहाँ पे पावर n है, यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे भी हमें पावर 3 चाहिए, लेकिन है तो नहीं, तो कर देंगे अपनी मन से। अब हमने अपने मन से तो कर दिया, अब चेक करो क्या वो -1 बनेगा। तो अब देखो अगर आप -1 का क्यूब करोगे तो -1 का क्यूब -1 होता है, तो बिल्कुल सही हमने करा है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो अब देखो ये बोलता था कि अगर आप n को हटाओगे तो ऊपर अगर बन रहा है x माइनस ए तो नीचे भी x माइनस ए बनना चाहिए, बिल्कुल बन रहा है। अगर ऊपर x माइनस ए बन रहा है तो नीचे भी x माइनस ए ही बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, n a⁴n माइनस 1। तो यहाँ पे ये हो गया n, तो n है 3, तो 3 इंटू a⁴n माइनस 1, ये है -1 की पावर 3 माइनस 1, तो 3 और -1 की पावर 2, तो -1 की पावर 2 मतलब -1 का स्क्वायर, दैट इज 1। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो ये था मेथड 1। नेक्स्ट हम मेथड नंबर 2। अब देखो मेथड 2 में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। x अप्रोचेस टू -1 x³ + 1 अपॉन में x + 1। अब देखो हम x³ को क्या लिख सकते हैं, x³ + 1 को हम लिख सकते हैं ना x³ और 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब। और यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो a³ + b³ का। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू a² + ab + b²। तो ये हो जाएगा x + 1 इंटू x² + x + 1, x² x और प्लस में 1। आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा, यहां तक कर लेंगे। फिर देन हम क्या करेंगे, सेम आप ऊपर में यहाँ पे लिख दो। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x + 1 x² + x + 1 अपॉन में x + 1। अब देखो x + 1 से x + 1 कैंसल, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x² + x + 1। अगर हम -1 अब तो हम सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो दिक्कत आएगी नहीं। तो ये बनेगा -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 और प्लस में 1। ओ तो -1 का स्क्वायर 1, ये हो गया -1, ये हो गया +1। ओ हाँ, मैं यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे माइनस आता है ना,
वही मैं सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, ये माइनस होगा तो ये +1, तो ये हो गया 3। तो ये था मेथड 2। नेक्स्ट है मेथड 3। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x³ +1 अपॉन में x +1। अब चेक करो कि ये कौन से फॉर्म में। पहले तो अब ये चेक करो, मैं यहाँ पे जल्दबाज मतलब स्टार्टिंग में ये बताना भूल गया। अब देखो ये वाला फॉर्म भी तभी अप्लाई कर सकते हैं ना। अब देखो a को डालकर देखो ऊपर a⁻n - a⁻n अपॉन में a-a, तभी अप्लाई कर सकते हैं कि फॉर्म 0/0 बने। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो डाल कर आप रिप्लेस करके चेक करो क्या 0/0 फॉर्म बन रही। तो -1 डालोगे तो -1 का क्यूब +1 अपॉन में -1 +1, -1 का क्यूब -1 +1 अपॉन में -1 +1, तो -1 +1 ये हो गया 0/0। तो ये कौन सी फॉर्म बनी, ये 0/0 फॉर्म बनी। और अगर 0/0 फॉर्म बनता है देन हम वहां पे लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं। लॉपिटल क्या बोलता है, लॉपिटल हम वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जब फॉर्म 0/0 या फिर ∞/∞ बने, तो यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1। लॉपिटल क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो, नीचे की अलग से करो। तो अब देखो x³ +1 की डिफरेंशिएशन करोगे तो x³ के डिफरेंशिएशन 3x² और 1 की 0। x +1 की करोगे तो x की 1 और 1 की 0, तो ये हो गया 1। तो ये हो गया 3 - 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 - 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। देखो यहाँ से भी इसकी वैल्यू 3 ही आ रही है। अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। लिमिट x अप्रोचेस टू a x⁻2/3 - a⁻2/3 अपॉन में x⁻3/4 - a⁻3/4। तो हमें इसे सॉल्व करना है, इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी। तो आप देखो पहले, अब देखो हम अप्लाई तो यहाँ पे यही करेंगे क्योंकि ये हम इस एक्सरसाइज के लिए स्पेशल वाला सीख कर आए कि हम ये वाला ही अप्लाई करेंगे, स्पेशल लिमिट। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, फॉर्म जो है वो 0/0 होना चाहिए। तो अब a को एक बार रिप्लेस कर चेक कर लो कि क्या फॉर्म 0/0 बन भी रही कि नहीं बन रही। तो अगर हम x की जगह a रिप्लेस करें, अगर हम x की जगह a रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा a⁻2/3 - a⁻2/3 अपॉन में a⁻3/4 - a⁻3/4। तो अब देखो ये हो गया 0/0। तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये 0/0 फॉर्म बन रही है। अब आप इसको इसमें कन्वर्ट करो तो कैसे करेंगे। ये बोलता है कि अगर ऊपर n है ना, तो अगर हम n को हटाएं तो ऊपर बन रहा है ना x - a, तो नीचे भी x - a बनना चाहिए। तो उसी तरह से आप देखो 2⁻3 हटाओगे 2⁻3, तो ऊपर बन रहा है x - a, तो नीचे भी बनना चाहिए x - a। लेकिन नीचे x - a बन रहा है क्या, नहीं बन रहा ना, x⁻3/4 - a⁻3/4 बन रहा है। तो फिर हम भैया कैसे बनाएंगे x - ईजी, आप क्या करो x - a से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो, बन गया। तो यहाँ पे यही करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a x⁻2/3 - a⁻2/3 अपॉन में x⁻3/4 - a⁻3/4, यही है। हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a x⁻2/3 - a⁻2/3, हमने x - a से डिवाइड करा और x - a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x⁻3/4 - a⁻3/4। तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू a। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर ऐसा कहीं पर रहे लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) इंटू g(x), तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू a g(x). कब, जब हम इसको सॉल्व करें तो ये 0 या फिर इन्फिनिटी ना बने, मतलब ये जो चीज़ है ये ना बने और ये भी 0 और इन्फिनिटी छोड़कर कुछ भी बने, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अगर 0 या फिर इन्फिनिटी बन रही तो फिर नहीं करेंगे, फिर हम ये जो रूल है ये नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, इसकी बस ये कंडीशन है छोटी सी कि ये 0 और इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आप मान लो ये 0 बनेगा तो ये हो गया 0, और अगर ये मान लो आप इन्फिनिटी बना तो इन्फिनिटी, तो ये हो गया ना 0 इंटू इन्फिनिटी। और 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होता है, इनडेफिनेट फॉर्म होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, तो नहीं हो पाएगा। हाँ ये बात अलग है कि ये 0 बने ये भी 0 बने, देन तो वो तो 0 हो जाएगा,
लेकिन हम उस पर अभी नहीं आएंगे। जैसे फिर अगर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी बने तो वो इन्फिनिटी ही होता है। लेकिन एक केस ये भी तो हो सकता है ना, इसलिए इन दैट केस हम डायरेक्टली लिमिट नहीं हटाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो फाइनाइट ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3 अपॉन x माइनस a इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a अपॉन में x की पावर 3/4 माइनस a की पावर 3/4। तो अब देखो कंपेयर करो, n क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया n। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है n a रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा n है 2/3, तो 2/3 a रेज़ टू पावर 2/3 माइनस 1 इंटू इसकी लिमिटिंग वैल्यू। तो यहाँ से आप दो तरह से कर सकते हो, या तो इसको नीचे ले आओ, एक मेथड होता है क्या करो आप, देखो मैं बताता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू a, ऐसा कर सकते हो ना, 1 अपॉन एक्स की पावर 3/4 माइनस a की पावर 3/4 अपॉन में x माइनस a। अब देखो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। आप देखो इन पावर्स को हटाओगे ना तो क्या बन रहा है, अगर आप इन पावर्स को हटा दोगे तो x माइनस a बन रहा है ऊपर में, और नीचे भी x माइनस a बनना था, बन रहा है। और इसकी लिमिटिंग वैल्यू इसकी हेल्प से क्या आ सकता है, 2/3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस 1, 2/3 माइनस 1, तो ये 3 इधर गया तो 2 माइनस 3 अपॉन 3, तो माइनस 1/3। तो a की पावर माइनस 1/3 और 1 अपॉन इसके लिमिटिंग वैल्यू होगी n है 3/4, 3/4 और a की पावर 3/4 माइनस 1। अब देखो 3 की पावर, इसको सॉल्व करोगे तो ये इधर 3 माइनस 4/4, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा, हाँ सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये ऊपर जाएगा तो 8, ये 3 और ये 3, 8/9 और a की पावर माइनस 1/3 और ये आ रहा है माइनस 1/4, तो ऊपर गया तो 1/4। तो सॉल्व करोगे तो 8/9 a रेज़ टू पर ये गया -4, ये गया 3 और अपॉन में 4 इंटू 3 12। तो ये हो जाएगा 8/9 a रेज़ टू पर -1/12। ठीक है, तो ये हो गया इसका लिमिटिंग वैल्यू। तो एक मेथड तो ये हो गया। अब दूसरा कि आप लॉपिटल अप्लाई कर लो, क्यों, क्योंकि ये फॉर्म जो है वो 0/0 वाली, तो जब अगर फॉर्म 0/0 बने देन हम वहाँ पे लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लॉपिटल अप्लाई कर लो। तो मेथड 2, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ये क्या बोलता है कि आप ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो, नीचे की अलग से। अगर हम ऊपर की करें तो क्या बनेगा, ऊपर है x की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3, तो x की पावर 2/3 की डिफरेंशिएशन, x की पावर 2/3 की डिफरेंशिएशन, x की पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती है, n x रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो x की पावर 2/3 की डिफरेंशिएशन होगी 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 और माइनस a की पावर 2/3, तो वो कांस्टेंट है उसकी 0 हो जाएगी, अपॉन अगर हम नीचे क्या करें तो x की पावर 3/4 है और x की पावर 3/4 की डिफरेंशिएशन होती है 3/4 इंटू एक्स की पावर 3/4 माइनस 1 और वो माइनस a की पावर 3/4, a की पावर 3/4 तो कांस्टेंट है तो उसकी तो 0 ही हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू a 8/9 और ये हो जाएगा x की पावर, आप देखो 2/3 माइनस 1 हमने सॉल्व करा था, वो आया था -1/3 और इसको हमने सॉल्व करा था, अब देखो 3/4 माइनस 1 को सॉल्व करा, वो क्या आया था -1/4 और ये हो जाएगा, अगर आप a रिप्लेस ही कर दोगे तो a -1/3 और ये ऊपर जाएगा तो +1/4 और इसको सॉल्व करके मैंने अभी आपको दिखाया कि ये आता है 8/9 a रेज़ टू पावर -1/12। आप यहाँ से देख लो, बार बार तो मुश्किल हो जाएगी ना कि हर मेथड में मैं पूरा सॉल्व करूँगा, तब तो दिक्कत है ना, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा मैनेज करो।
तो अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 3x की पावर n माइनस 3 रेज टू पावर n अपॉन में x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 108, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमें यहाँ पे n के वैल्यू निकालनी है। कब? जब लिमिट x अप्रोचेस टू 3x रेज टू पावर n माइनस 3 रेज टू पावर n अपॉन में x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 108 है। तो आप देखो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ऐसी लिमिट रहे, मतलब स्पेशल वाली लिमिट जो कि हमने पढ़ा है अभी, लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन में x माइनस a, इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। अगर लिमिट कुछ इस फॉर्म का है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, n a रेज टू पावर n माइनस 1। अब ध्यान से देखो यहाँ पे तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, ये इस फॉर्म का ही तो है। अब देखो कंपेयर करो, a के जगह 3 है और n के जगह n ही है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, n के जगह n, a के जगह 3, बस, और ये बाकी एज इट इज। ठीक है, आई होप को यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा। अब आप देखो यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, 3 क्या है, प्राइम है। तो आप इसके मतलब आई होप आपने सुना होगा कि हम किसी भी नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब जैसे आपका 10 है, तो अगर हम 10 को प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 इंटू 2 10 हो गया ना। अब देखो 5 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है। हम अब बोलेंगे कि अब चलो आप 16 को प्राइम के प्रोडक्ट में लिख के दिखाओ। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 4। क्या है, प्राइम का ही ना प्रोडक्ट है। 2 क्या होता है, प्राइम ही तो होता है ना, बस उसकी पावर 4 है, वो बात अलग है, लेकिन है तो प्राइम ही ना। हमने प्रोडक्ट क्या बोला था कि हम प्रोडक्ट मतलब प्राइम के प्रोडक्ट में लिखो। 2 भी प्राइम था, 2 भी प्राइम था, 2 भी प्राइम था, 2 भी प्राइम था, तो लिख दिया प्राइम के प्रोडक्ट में। तो हम इसी तरह से कोई भी नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो 100 भी के लिए भी हम क्या करेंगे, 108 को प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 क्या होता है, प्राइम होता है, इसलिए। तो वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आप 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, दैट इज इट। 2 तो 54, फिर 2 दोगे तो 27, ये हो गया 3, तो ये हो गया 3 और ये 3 सॉरी 9 और ये 3 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर n इंटू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 की पावर हम इसे 3 लिख सकते हैं और 2 की पावर 2। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। n इंटू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 की पावर 3 रहने दी। अब कंपेयर करो, n की जगह क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग n की वैल्यू हो गई 4, और अगर आप यहाँ से भी कंपेयर करोगे तो वेन बेसिस आर चेंज पावर्स आर इक्वल, n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस 1, तो दैट इज n की वैल्यू यहाँ से भी 4 ही आने वाली है, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई, आप ऐसा समझो कि कोई ऐसा होगा जो मतलब ये स्पेशल वाला लिमिट का फॉर्मूला ही भूल गया होगा, देन वो कैसे करेगा। तो आप देखो अगर वो भूल जाए तो आप देखो 3 को अगर यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो 3 रेज़ टू पावर n माइनस 3 रेज़ टू पावर n 0, नीचे 3 डालोगे तो 3 माइनस 3, तो ये कौन सा फॉर्म बना, ये 0/0 वाली फॉर्म है ना। और 0 अगर अपॉन 0 वाली फॉर्म रहे, अगर ये कौन सी फॉर्म है, 0/0 वाली फॉर्म है। अगर 0/0 वाली फॉर्म रहे तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉपिटल अप्लाई कर देंगे, तो अप्लाई लॉपिटल। तो अब जैसे लॉपिटल अप्लाई करोगे, लॉपिटल क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। ऊपर की करोगे तो x रेज़ टू पावर n की डिफरेंशिएशन होती है x रेज़ टू पावर n माइनस 1, और 3 रेज़ टू पावर n तो कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। इसकी करोगे तो x माइनस 3, तो x की 1 और माइनस 3 की 0, ये हो गया 100। ठीक है, और अब 3 रिप्लेस कर दो तो n इंटू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 108। और बाकी जैसे हमने ऊपर में सॉल्व करा वैसे ही यहाँ पे भी सॉल्व करो। ठीक है, तो अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर 9 माइनस a रेज़ टू पावर 9
विच इज इक्वल टू 9, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। हमें यहाँ पे ए के कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं वो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर 9 माइनस ए रेज टू पावर 9 अपॉन में एक्स माइनस ए विच इज इक्वल टू 9। अब ध्यान से देखो ये इसी फॉर्म में तो है, आप ध्यान से देखो ये स्पेशल वाला लिमिट क्या कैसा था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए। और यहाँ पे भी क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर 9 माइनस ए रेज टू पावर 9 अपॉन में एक्स माइनस ए। ये इसी फॉर्म का तो है और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1। तो इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो कंपेयर करो, n क्या, n है 9 तो ये हो गया 9 और a रेज टू पावर 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9। तो अब देखो 9 से 9 कैंसिल तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर 8 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या बना इक्वेशन, a रेज टू पावर 8 इक्वल टू 1। तो हमें पॉसिबल वैल्यूज बतानी थी a की, तो a की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, सो दैट कि आप यहाँ पे उसको रिप्लेस करो और वो 1 आ जाए। तो 1 कब आ सकता है, पावर ध्यान रखना कि 8 करे दैट इज इवन कर रहा है, तो 1 कब आ सकता है, एक -1 पर -1 की पावर 8 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की पावर 8 करेंगे 1 आ जाएगा। और क्या कोई वैल्यू हो सकती है जिसके पावर अगर हम 8 करें तो 1 आ जाए, तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ 2 ही वैल्यूज हो जाएंगे। अब जैसे देखो ए के अगर आप 1 रिप्लेस करते हो यहाँ पे तो 1 की पावर 8 1 की पावर 8 1 के इक्वल होता है, तो ये एक्सेप्टेबल है। इसी तरह से आप ए की जगह अगर आप -1 रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, -1 की पावर 8 विच इज इक्वल टू 1 -1 की पावर 8 1 हो जाएगा, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। अगर आप इसी तरह से अगर 0 रिप्लेस कर दोगे तो क्या होगा, ये बनेगा 0 की पावर 8 विच इज इक्वल टू 1 और 0 इज नॉट इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू 0 जो होगा वो नॉट एक्सेप्टेबल होगा, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। a की वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए कि a की पावर 8 करे 1 आ जाए, उस क्वांटिटी की पावर 8 करे 1 आ जाए, तो वो तो सिर्फ 2 ही केस में होगा। आप जैसे 2 करके देख लो, 2 भी करके देखोगे तो क्या होगा, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 8 512 सॉरी 256 जो कि 1 के इक्वल नहीं है, तो a इक्वल टू 2 भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए आर, तो ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, सिर्फ 1 एंड -1, ठीक है। तो ये था मेथड 1। नेक्स्ट मेथड 2, लॉपिटल अप्लाई कर लो, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ये क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो, नीचे की अलग से। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, अगर हम ऊपर की डिफरेंशिएशन करें तो एक्स की पावर 9 माइनस ए की पावर 9, तो एक्स की पावर 9 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 9 एक्स की पावर 8 और ए की पावर 9 की तो 0 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम नीचे की करें तो एक्स माइनस ए, एक्स की 1 माइनस ए की 0, यहाँ पे 1 विच इज इक्वल टू 9। तो ये 9 से ये हो गया 9 कैंसिल, ए डालोगे तो ए की पावर 8 विच इज इक्वल टू 1। तो अब देखो सेम बन गया यहाँ से, तो बाकी हम सेम ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अपनी खुद से ट्राई करना है, इसके बाद मैंने ऐसे भी बता ही दिया। अब देखो यहीं पर तो वापस से पहुँच गए, ठीक है। तो ये उस केस में हम यूज़ करते हैं जब हमें ये जो स्पेशल वाला लिमिट का फॉर्मूला है वो याद ना रहे, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 अपॉन एक्स माइनस ए विच इज इक्वल टू 405, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। इस केस में भी हमें क्या करना है, ए की पॉसिबल वैल्यूज को फाइंड करना कि ए क्या क्या हो सकता है, सो दैट हम ऐसा करेंगे तो 405 आ जाए। तो अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 अपॉन एक्स माइनस ए विच इज इक्वल टू 405, ठीक है।
हमने स्पेशल वाला लिमिट पढ़ा है ना, वो इसी फॉर्म में एकदम एज इट इज, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखो स्पेशल वाला किस फॉर्म में था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। स्पेशल वाला क्या बोलता था कि लिमिट एक्स, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन। क्या होना, इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन, ये होगा इसका लिमिटिंग वैल्यू। ऐसा ये स्पेशल वाला बोलता था। तो आप देखो क्या ये इसी फॉर्म में है, बिल्कुल आप कंपेयर कर लो। आप देखो x ऊपर है x की पावर समथिंग माइनस ए की पावर समथिंग अपॉन में x माइनस ए, एकदम आप कंपेयर करो। n की जगह क्या है 5, तो इसके लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू ए की जगह तो a ही है, तो a रेज टू पावर 5 माइनस वन विच इज इक्वल टू 405, तो 5 इंटू ए की पावर 4 विच इज इक्वल टू 405। तो यहाँ जो होगा a की पावर 4 विच इज इक्वल टू 405 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 81। और अब बताओ a को आप क्या रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पर सो दैट कि वो 81 बन जाए। a की ऐसी क्या वैल्यू आप लोगे जिसकी पावर 4 करने पर 81 हो जाए। तो एक तो -3 और 3 तो होगा ही। अब जैसे देखो, अब -3 रिप्लेस करके देखो एक की जगह, मतलब यहाँ पे हमें a की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो वही पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगी a की। तो अगर आप a को -3 डालोगे, सॉरी a को 3 डालो पहले, तो a को 3 डालोगे तो 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 क्या होता है 81, जो कि 81 के इक्वल होता है। तो इसलिए a इक्वल टू 3 तो एक्सेप्टेबल है। इसी तरह से अगर हम a की जगह -3 डाल दें तो -3 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 81, और -3 की पावर 4 81 होता है, तो विच इज इक्वल टू 81। तो अब देखो 81 इक्वल टू 81 तो एक्सेप्टेबल है। इसी तरह से अगर हमने a की जगह 0 डाल दिया, 3 और -3 के अलावा कोई नंबर इंटीजर डाल दिया, तो क्या होगा, तो ये होगा 0 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 81, और 0 विच इज नॉट इक्वल टू 81, तो a इक्वल टू 0 तो एक्सेप्टेबल नहीं। तो सिर्फ दो ही वैल्यू हमें मिलेगी जिसकी पावर 4 करने पर 81 है, और कोई नंबर मिलेगा ही नहीं। हम देखो 1 डालोगे, 1 की पावर 4 करोगे तो 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a आर 3 एंड -3, ठीक है। तो एक मेथड ये, और दूसरा कि अगर आप ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ये वाला पार्टिकुलर वाला लिमिट ही भुला जाओ, मतलब भूल जाओ, ध्यान में ना रहे, कभी कभी होता है ऐसा। तो हम उस केस में क्या करेंगे, अब देखो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हम a को यहाँ पे डायरेक्टली रिप्लेस करें तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है 0। अब देखो a की पावर 5 माइनस a की पावर 5 0, और नीचे a डालोगे तो a माइनस a 0। तो ये कौन सी फॉर्म है, a 0/0 फॉर्म में। अगर 0/0 फॉर्म में देन आप लॉपिटल अप्लाई कर दो। तो लॉपिटल क्या बोलता है, अप्लाई एल हॉस्पिटल। लॉपिटल बोलता है कि आप ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो, नीचे की अलग से। अगर हम ऊपर की डिफरेंशिएशन करें तो x की पावर 5 की डिफरेंशिएशन होगी 5x की पावर 4 और -a की पावर 5। a की पावर 5 कांस्टेंट है, उसकी 0 हो जाएगी। नीचे करेंगे तो x की डिफरेंशिएशन 1 और -a की 0, तो ये 1। तो यहाँ पे a डालोगे तो 5a की पावर 4 और विच इज इक्वल टू 405। तो यहाँ पे बनेगा a की पावर 4 विच इज इक्वल टू 405। बाकी तो यहाँ पे आप एज इट इज सॉल्व कर लो, जो कि मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो मैंने एक बार तो करा ही दिया ना यहाँ पर, अभी ऊपर जस्ट, ठीक है। तो बाकी स्टेप्स फॉलो हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर 9 माइनस a रेज टू पावर 9 विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 4 प्लस x, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। हमें यहाँ पे भी क्या करना है, a के पॉसिबल वैल्यूज को फाइंड करना है। तो आप देखो अभी तक जो करते आ रहे हो वही करो, कोई चेंज नहीं करने की जरूरत नहीं है।
ये सारे प्रॉब्लम तो एक जैसे ही हैं। तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर 9 माइनस a की पावर 9 अपॉन x माइनस a विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 4 प्लस x। तो आप देखो ये लिमिट और ये लिमिट एकदम सेम है, बस फर्क क्या है कि n की जगह यहाँ पर 9 है, बाकी है तो सारा एज इट इज। यहाँ पे क्या x रेस टू पावर n माइनस a रेस टू पावर n अपॉन x माइनस a, वहाँ पे x रेस टू पावर 9 माइनस a रेस टू पावर 9 अपॉन में x माइनस a, तो सारा कुछ एज इट इज है, बस डिफरेंस n में है। तो आप n की जगह 9 रिप्लेस कर दो तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगी, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है n a रेस टू पावर n माइनस 1। तो अगर आप n की जगह 9 रिप्लेस कर दोगे तो क्या होगा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगी। और इसका लिमिट तो सॉल्व करना बहुत आसान है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, तो आप सीधे x की जगह 5 रिप्लेस कर दो तो 4 प्लस 5। तो ये हो गया n a रेस टू पावर 9 माइनस 1 8 विच इज इक्वल टू 9। तो इससे ये कैंसल, तो a रेस टू पावर 8 इक्वल टू 1। अब आप ऐसा a की वैल्यू ढूंढ लो सो दैट कि आप उसकी पावर 8 करो तो 1 हो जाए, या फिर आप a की ऐसी वैल्यू ढूंढो जिसको सेटिस्फाई करे। तो ऐसी तो दो ही वैल्यू मिलेगी, 1 और माइनस 1। देखो आप जैसे अगर a की जगह आप माइनस 1 रिप्लेस करोगे तो ये होगा माइनस 1 की पावर 8 विच इज इक्वल टू 1, माइनस 1 की पावर 8 1 हो जाएगा, और 1 1 के इक्वल होता है, तो ये एक्सेप्टेबल है। इसी तरह से अगर आप a की जगह 1 रिप्लेस करोगे तो 1 की पावर 8 विच इज इक्वल टू 1, और 1 की पावर 8 1 होता है विच इज इक्वल टू 1, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। अगर आप a की जगह 0 रिप्लेस करते हो तो 0 की पावर 8 विच इज इक्वल टू 1, और 0 की पावर 8 0 होता है जो कि 1 के इक्वल नहीं है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें सिर्फ a की दो ही पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी, दैट इज 1 और माइनस 1। देयरफॉर possible values of a are 1 and minus 1। तो ये था मेथड 1, और एक मेथड और है वही लॉपिटल वाला। अब बाई चांस ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहा देन हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉब्लम क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेस टू पावर 9 माइनस a रेस टू पावर 9 अपॉन x माइनस a। अगर हम डायरेक्टली a को रिप्लेस कर दें, तो क्या बनेगा, यहाँ डालोगे a रेस टू पावर 9 माइनस a रेस टू पावर 9 0, यहाँ पे डालोगे तो a माइनस a 0। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0। अगर 0/0 फॉर्म बन जाए तो हम लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई कर दो लॉपिटल। अप्लाई एल हॉस्पिटल। तो ये क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो, नीचे की अलग से। अगर हम ऊपर की करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर 9 की डिफरेंशिएशन होगी 9 x की पावर 8 और माइनस a रेस टू पावर 9, तो वो तो कांस्टेंट है उसकी 0 हो जाएगी, अपॉन x माइनस a। x की डिफरेंशिएशन 1 और माइनस a कांस्टेंट है उसकी 0, और यहाँ पे सिंपली डालोगे तो 4 प्लस 5, तो यहाँ पे a डालोगे तो 9 इंटू a रेस टू पावर 8 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9, तो 9 से 9 कैंसल, a रेस टू पावर 8 इक्वल टू 1, और बाकी सारा कुछ एज इट। ठीक है, तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर 3 माइनस a की पावर 3 विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। हमें a की पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी दो मेथड होंगे, एक तो लॉपिटल और दूसरा स्पेशल वाला लिमिट। तो अब देखो स्पेशल वाला लिमिट कैसा था, ये था लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस। इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है n इंटू a रेस टू पावर n माइनस 1। क्या होता है, n इंटू a रेस टू पावर n माइनस 1, यही होता है। तो आप कंपेयर करो, अब देखो ये दोनों एक ही, मतलब दोनों का फॉर्म तो सेम ही है। ये क्या है, अब कंपेयर करो। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर समथिंग माइनस a की पावर समथिंग अपॉन में x माइनस a। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे n है 3, ये आपका n,
तो n के जगह अब देखो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है n a रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो अगर हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है देन आप क्या करो, n के जगह 3 रिप्लेस कर दो और ये हो जाएगा। तो 3 इंटू a रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू, आप देखो अब आप कंपेयर करो इसके, ये भी एकदम इसी के फॉर्म में होना क्या चाहिए, x की पावर जो है वही a की पावर होनी चाहिए। अब देखो x की पावर 4 है, हम 1 को भी उसके मतलब 1 था ना, हम उसकी पावर 4 कर सकते हैं ना। 1 की पावर 4 क्या होगा, 1 ही होगा, वो तो कर सकते हैं। अब देखो पावर हटाओगे तो ऊपर बन रहा है x माइनस 1, नीचे भी बन रहा है x माइनस 1, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो n है, ये है n और ये है a, तो n है 4 इंटू a रेज़ टू पावर मतलब 1 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, तो ये बनेगा 3 इंटू a की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4 1 की पावर 3, तो ये बनेगा 3 a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। अब देखो 1 का क्यूब करोगे तो अब ऐसी बात है वो 1 ही बनेगा ना, 1 की पावर कुछ भी कर लो वो 1 ही बनता है। तो ये बनेगा a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4/3, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4/3। तो अगर ऐसा कुछ रहे, अब जैसे देखो अगर ऐसा रहे a स्क्वायर इक्वल टू b, तो अगर हम इस 4 को उधर भेजते तो ये क्या बनता है, a इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, ऐसा बनता है ना, a विच इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ b। तो अगर स्क्वायर उधर जाएगा शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा a विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4/3। और आपको पता है अगर ऐसा कुछ रहे a/b होल रेज़ टू पावर m, तो हम इसे लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर n m/b रेज़ टू पावर n, मतलब पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो रूट को भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं ना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, a विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये क्या बनेगा, a विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो a की क्या पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी, तो देयरफॉर आप लिख लेना ऐसे, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a आर प्लस 2/√3 एंड माइनस 2/√3। अब आप बोलोगे इसको आपने ऐसे सॉल्व कैसे करा, वहां पे आप देखो यहाँ पे तो आप ऐसे पुट करके चेक कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे ना पावर 8 है, क्या है, पावर 8 है, तो 8 है देन 8 रूट्स मिलेंगे, लेकिन हमें फाइंड कौन से कर रहे हैं, रियल वाले करने। कैसे करने हैं, रियल वाले करने हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। अब देखो अगर आप यहाँ पे इस केस में अगर आप a की पावर 8 है ना, तो अगर आप इस केस में पावर इधर शिफ्ट करते तो ये हो जाता है a इक्वल टू 1 की पावर 1/8, तो देन यहाँ पे 8 रूट आता है क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 8 है ना। तो अपन ने सुना है ना कि अगर डिग्री 8 है तो उसका एटमोस्ट 8 रूट्स होंगे, एटमोस्ट 8 रूट होंगे, मतलब जरूरी नहीं, मतलब 8 रूट होंगे लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे रियल हो। तो हमें यहाँ पे वही फाइंड करना है जो कि रियल है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे पुट कर चेक किया, हम 8 रूट क्यों फाइंड करेंगे इसलिए। ठीक है, ऐसे भी इसको इस वाले को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड, मैं ये नहीं कह रहा कि यही मेथड है, एक तो और है, बाद में कभी आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसके लिए नहीं करेंगे। तो अब देखो इस वाले मेथड को आप यहाँ से, अब आप इसको लॉपिटल से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, अप्लाई लॉपिटल। ये क्या बोलता है कि बस फॉर्म 0/0 या फिर ∞/∞ बनना चाहिए। तो अब देखो बन रहा है ना, आप a डालोगे तो a³ माइनस a³ 0, a डालोगे तो a माइनस a 0, तो ये भी 0/0 फॉर्म में। अगर यहाँ पे 1 डालोगे तो 1 माइनस 1 की पावर 4 0, क्योंकि 1 की पावर 4 0 होता है ना, 1 डालोगे 1 माइनस 1 0, तो दोनों क्या बन रहे हैं, दोनों 0/0 फॉर्म में। तो अब डिफरेंशिएट कर दो, क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। ऊपर की करोगे तो x³ की डिफरेंशिएशन 3x² a³ की 0 अपॉन x की डिफरेंशिएशन 1 माइनस a की 0 तो 1। फिर इस साइड करोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x की पावर 4 की डिफरेंशिएशन 4x³ और
फिर -1 के 0 अपॉन x की 1 -1 के 0। यहाँ पे a डालोगे तो 3a², यहाँ पे 1 डालोगे तो 4। ठीक है, तो आप देख लो ये क्या बना, a² = 4/3। तो यहाँ से भी सेम आया, यहाँ से भी सेम आया। बाकी आप सॉल्व कर लो एज इट इज, जैसे हम यहाँ पे कर रहा हमने। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना, खत्म ही हो गया।